हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर यानी कि वर्णिका का 2 चैप्टर हम लोग देख लिए थे, कहानी का सारांश। आज हम लोग तीसरा चैप्टर का देखेंगे और वो 2 चैप्टर जो है आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और हमने वो दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए थे। तो इसी तीसरा चैप्टर का आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझाएंगे और आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। और आप लोग को ये बता दे रहे हैं कि ये चैप्टर या 2 चैप्टर जो पढ़ाए हैं वो दोनों चैप्टर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। उसी तरह से ये चैप्टर को भी आप लोग को पढ़ लीजिएगा तो ये चैप्टर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ना ही आप लोग को सब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर जो है वो इसका नाम है माँ। चैप्टर का नाम क्या है? माँ है। अध्याय नंबर मतलब चैप्टर नंबर तीसरा है वर्णिका का, हिंदी का माँ है। और माँ जो कहानी है या भाषा जो है मतलब यह जो है गुजराती भाषा का है। कौन भाषा का? गुजराती भाषा का। और इसका लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इसका मतलब लेखक पूछेगा कि लेखक इनका कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर है। देखिए ऑब्जेक्टिव आएगा कि माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी जो है कौन सा भाषा में है, तो गुजराती भाषा में। कौन सा भाषा में? तो गुजराती भाषा में। और इसको अनुवाद मतलब यह जो है गुजराती भाषा में था तो इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए, तो गोपाल दास नारायण ने। कौन दास नारायण ने? गोपाल दास नारायण ने किए इसको क्या चीज़ में? हिंदी में अनुवाद। चलिए आगे देखते हैं। एक गांव में जो है माँ रहती थी। कौन रहती थी? माँ रहती थी। और उस मतलब माँ का जो था 4 बेटा था, मतलब 2 गो जो था बेटा था और 2 गो बेटी थी। मतलब 4 गो पुत्र था, 4 गो में जो है 2 बेटा और 2 बेटी थी। एक बड़ी वाली बेटी का नाम कमू थी और 2 बेटा जो है बाहर में मतलब शादी ब्याह हो गया था, वह बाहर में नौकरी करती थी। और एक छोटी वाली बेटी जो थी उसका नाम मंगू थी। और मंगू जो है पागल थी और गूंगी थी। मंगू जो है लड़की कैसी थी, तो ये पागल थी और गूंगी थी। मंगू जो लड़की थी वो कैसी थी, तो पागल थी और गूंगी थी। आप लोग देखिए चित्र देख रहे होंगे, तो चित्र ये आप लोग के समझने के लिए इस तरह से पार दिए हैं। बाकी हम लोग को हम ज़्यादा चित्र पारते नहीं, इसलिए मतलब सिर्फ आप लोग सिर्फ समझ सकते हैं कि ये मंगू है। तो मंगू जो थी वह जन्म से ही क्या थी? पागल थी और गूंगी थी। तो गांव के लोग कहते थे कि मंगू को क्या कीजिए, आप लोग अस्पताल में भर्ती कर दीजिए ताकि वह क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी और सही हो जाएगी। तो लेकिन माँ को लगता था अस्पताल जाने, जब गांव के लोग कहता था तो अस्पताल को जो है मंगू की माँ इसको उपमा जो देती थी, मतलब अस्पताल को ये गौशाला कहती थी। क्या कहती थी? गौशाला। गौशाला का मतलब जहाँ गाय हुई रहता है उसी को क्या कहते हैं? गौशाला। तो मंगू को अस्पताल मतलब ले जाने के लिए जब गांव वाले लोग कहते थे तो उसको अस्पताल को क्या चीज़ की उपमा देती थी? गौशाला की तरह। मतलब जैसे वहाँ पे मेरी बेटी को सही से रखेगा कि नहीं रखेगा, सही से खाना टाइम पे देगा कि नहीं देगा, इस सब की उपमा देती थी। कौन? मंगू की माँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कुसुम मतलब जो गांव में कौन रहती थी? मंगू रहती थी। वही गांव के एक लड़की कुसुम नाम थी। क्या नाम थी? कुसुम नाम थी। और वो मतलब हाल फिलहाल में क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। अब जब पागल हो गई और किसको पता चला? मंगू के माँ को। तब मंगू के माँ को पता चला कि कुसुम क्या हो गई? पागल हो गई। तब मंगू के माँ जो थी वह खुश हो गई। क्या हो गई? खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? क्योंकि मंगू को माँ को लगता था कि मेरा बेटी क्या है? पागल है, गूंगी है। लेकिन कुसुम पागल हो गई तो उसको माँ को लगने लगा कि मेरा बेटी तो पागल है, ये थी बचपन से ही। लेकिन कुसुम भी क्या हो गई? पागल हो गई। तो दोनों मतलब जैसे कोई
व्यक्ति एक दूसरे के बराबरी करना चाहते हैं ना, उसी तरह से कुसुम की माँ जो है उसको पागल देख के मंगू की माँ मतलब मंगू की माँ क्या हो गई थी, खुश हो गई थी कुसुम को पागल देख के। तो ये जब पागल हो गई कुसुम तो इसको कहाँ ले गया, अस्पताल ले गया है। अस्पताल जब ले गया तो यहाँ पर क्या हो गया, कुसुम मतलब कुछ दिन तक वहाँ पे रही। तो कुछ दिन तक रही तो वहाँ पर इसको सही से इलाज कराया गया, सही से देख रेख किया गया। तो कुसुम जो है कुछ दिन के बाद क्या हो गई, ठीक हो गई। अब ठीक हो गई तो यह गांव क्या हो गई, वापस आई। अब गांव जब वापस आई तो मंगू की माँ मतलब कुसुम ठीक हो गई तो गांव वापस जब आई तो मंगू की माँ को लगने लगा और गांव वालों को भी लगने लगा कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं हो सकती है। और गांव वाला तो पहले से ही बोल रहा था कि मंगू को अस्पताल भेजिए, लेकिन भेजना कौन नहीं चाह रही थी, माँ नहीं भेजना चाह रही थी। तो कुसुम को बुलाकर मंगू की माँ पूछती है उससे कि आपको अस्पताल में टाइम से दवाई दिया जाता था, मतलब समय से। तो बोली हाँ। बोली कपड़ा समय पर चेंज कराया जाता था, बोली हाँ। बोली आपको खाना पीना सही से दिया जाता था, तो बोली हाँ। मतलब जो जो पूछी सभी क्या बोली, हाँ। मतलब बताई जो जो वहाँ पर जैसे खाना आपको सोने के लिए मतलब सही से दिया जाता था, हाँ सब मतलब जो जो पूछते गई मतलब सब बताते गई। तो मंगू को माँ को भी लगने लगा कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, क्योंकि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मेरी मंगू क्यों नहीं ठीक हो सकती। तो इसीलिए मंगू को मतलब मंगू को ठीक करने के लिए माँ कहाँ अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार हो गई। और गांव वाला भी लोग बोला तो मंगू की माँ जो है तैयार हो गई। तो जब तैयार हो गई मंगू की माँ तो इसको कहाँ ले जाने लगा, अस्पताल ले जाने के लिए। अपना दोनों बेटा क्या रहता था, बाहर में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा था, तो वो दोनों बाहर में नौकरी करता था। तो इसको दोनों को फ़ोन करके क्या किया, बुलाया। अब फ़ोन करके बुलाया तो ये दोनों को भी लग रहा था कि मतलब कितना जल्दी हो सके अस्पताल में भर्ती हो जाए, अगर जो सही हो गई तो सही होगी, नहीं तो वहीं पे रहेगी। तो दोनों बेटा जो है बाहर से तुरंत आ गया और आ गया तो इसको कहाँ, मंगू को अस्पताल में ले जाने के लिए तैयारी हो गया। तो जो है घर से मतलब निकली और घर से निकली थी तो एक होता है अथी वाला मतलब घोड़ा वाला जो रहता है उसको क्या कहते हैं, टमटम, उस पे बैठ के गई थी। कौन, मंगू और मंगू की माँ वहाँ से बैठ कर गई थी। उसके बाद फिर आगे जाके ट्रेन से बैठ कर गई थी। तो ट्रेन पर लोगों ने देखा मंगू को, तब मंगू को बोल रहा था मतलब ट्रेन पर लोग बोल रहा था कि ये क्या है, पागल हो गई है। बोली हाँ मतलब जन्म से ही पागल और गूंगी है। तो बोले ओ मतलब मंगू के भाई से बोल रहा था। फिर बोल रहा था कि ये मतलब इसकी माँ नहीं है जो मतलब आप लोग इसको कहाँ ले जा रहे, तो बोला कि अस्पताल ले जा रहे। तो बोला कि इसकी माँ नहीं है, तो बोली माँ है। और माँ भी क्या थी, साथ में ही थी। फिर बोली कि ये मेरे गांव में भी एक बूढ़ी थी जो वह 4-5 साल से वहीं पे है, जो अभी तक ठीक नहीं हुई। अब उसको माँ को लगने लगा, मतलब जो माँ थी उसको लगने लगा कि एक कुसुम बोली कि सब कुछ मतलब ठीक, कुसुम ठीक हो गई। और फिर बोली कि मतलब सब कुछ सही से टाइम पर मतलब सब कुछ मिलता है, खाना पीना रहना सहना मतलब सारा कुछ टाइम पे मिलता है। तो ये सभी चीज़ों मतलब माँ को लगने लगा, मतलब उसका बात जो है सुनकर माँ को मतलब लगने लगा कि अगर जो हम अकेले भी रहते तो यहाँ से भी मंगू को क्या करते, घुमाकर घर ले चल जाते। लेकिन बेटा है, अगर जो हम अभी बोले कि आपको मतलब इसको ले चलो घर, तो बोलेगा क्या कि अगर जो घर ही ले जाना था तो हमको क्यों बुलाई थी। तो ये सभी चीज़ें सोचकर माँ कुछ नहीं बोलती है और उसको ऐसा ही सोचते सोचते अस्पताल लेकर जाती है। और अस्पताल जब पहुँचती है तब मंगू के माँ जो है वह देखती है अस्पताल में कि एक नर्स के पास जो है एक महिला वह आती है और बोलती है कि मेरा मुंह नहीं धोया है, मतलब पानी मांगे पानी नहीं दिया, हम नहाए नहीं, मेरा बाल नहीं बांधा हुआ है। लेकिन मंगू की माँ उसको जब देखती है तो उसका बाल भी बांधा हुआ था, वो कपड़ा भी पहनी हुई थी और वह मतलब नहाई हुई भी थी और वह मुंह भी धोई हुई थी। लेकिन फिर भी वह कह रही थी हम नहीं कुछ किए हैं।
वह पानी मांगी तो मुंह धोने के लिए, तो पानी नर्स ला के दिया। तो ये सभी चीज़ों देखकर मतलब मंगू के माँ को लग रहा था नहीं यहाँ पर सारा व्यवस्था है। तो मंगू की माँ मतलब जब भर्ती करने लगी किसको, मंगू को, तो नर्स से मतलब पूछती है, डॉक्टर जो वहाँ पे थे उनसे मतलब, और सारा मतलब नर्स उर्स जो था कुशल था, मतलब सभी जो है टाइम पे मतलब खाना पीना सारा कुछ देता था, सभी जो है स्वाभाविक था। तो इस तरह से मतलब मंगू की माँ जब भर्ती करने लगती है किसको, मंगू को, तो डॉक्टर से मंगू को माँ जो थी वह पूछती है डॉक्टर से कि इसको टाइम पे खाना दिया जाएगा। बोली आप घबराइए नहीं, आप जो हैं मतलब ये मंगू जो है हमारी बहन की तरह है, आप हमारी माँ की तरह हैं, तो आप घबराइए नहीं, इसको टाइम पे खाना दिया, टाइम पे इसका मतलब। फिर नर्स जो थी उसको बोला गया, उससे पूछी कौन, मंगू की माँ, कि इसको समय पे नहा देगी, नहाया जाएगा ना। बोली हाँ, मतलब 4-5 बार इसको कपड़ा चेंज कराया। बोली हाँ चेंज कराया जाएगा। जी आप घबराइए नहीं, आप जो हैं हमारी माँ की तरह हैं, हम आपके बेटी की तरह हैं, आपको यह मेरी बहन की तरह है, मतलब इसका पूरा हम ख्याल रखेंगे। और ये सभी बातें सुनकर मतलब मंगू को माँ को लगने लगा कि सही है। और वहाँ से जो है अब दोनों मतलब बेटा और माँ जो है वहाँ से कुसुम को मतलब मंगू को भर्ती करके और चल दी कहाँ, घर की ओर। और घर की ओर कब चली थी, तो 11:15 मतलब घर की ओर चल दी ट्रेन से। और फिर ट्रेन से मतलब घर जो पहुंची थी 11:15 बजे रात को पहुंची थी। घर कब पहुंची थी, तो 11:15 बजे रात को घर पहुंची। और रात को घर पहुंची तो मंगू को माँ सोच रही थी कि मंगू जो है नीचे में नहीं सोती थी, हम पूछे नहीं कि मंगू नीचे में नीचे सुलाएगी कि ऊपर, मतलब। तो ये सभी बातें सोच कर मंगू को माँ को मतलब टेंशन में जो है वह सो रही थी। और मतलब बेटा को भी मतलब रोना आ रहा था, मतलब मंगू माँ जब कमरे में जो है रो रही थी, बेटा को भी मतलब जो मंगू की भाई था उसको भी रोना आ रहा था। वह बोल रहा था कि सुबह में जाके माँ को बताएंगे कि अभी अगर जो जाग बताएंगे तो अभी बहुत रात हो गया है, तो अभी जाके बताने से अच्छा है कि सुबह में हम बताएंगे। और माँ मतलब अंदर ही अंदर क्या हो रही थी, फुट फुट के रो रही थी। और सुबह होते ही पता चला कि मंगू के याद में कौन पागल हो गई, उसका माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई। और वह मंगू को इलाज के बारे में सोच कर मतलब उसके बारे में सोच कर मंगू के माँ पागल हो गई। तो गाँव वाला भी देखने लगा तो देखी कि कौन चीज़ हो गई, पागल हो गई। किसके याद में, मंगू के याद में। ये कहानी देखिए आप लोग को इतना ही था, और ये कहानी आप लोग के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जो चीज़ पूछना रहे या कुछ नहीं तो एक कमेंट आप लोग ज़रूर करके जाइए। और साथ ही साथ जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।